हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज हम लोग दोस्तों विद्युत धारा चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लाया हूं, जिसमें दोस्तों इस वीडियो में आपको 50 से ज़्यादा जितना भी ऑब्जेक्टिव है उस सारों को क्वेश्चन से बताऊंगा, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे आपको यदि आप याद कर लेते हैं तो इससे आपको कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है, और साथ साथ दोस्तों ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपको सारा NCERT बुक से निकाला गया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं हम लोग। क्या करा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, एकांक धान आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में कार्य करना पड़ता है, वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। ठीक है, यानी कि जब आप एकांक धान आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं, तो जो कार्य होगा, वर्क होगा, वो क्या कहलाएगा, इसका दोस्तों आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए दे रखा है विद्युत धारा, ऑप्शन ख है विभवांतर, ऑप्शन ग है प्रतिरोध और ऑप्शन घ है शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी ख, यानी कि विद्युत धारा हो जाएगा विभवांतर। क्योंकि दोस्तों जो एकांक धारा है इसको हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो लाते हैं उसको ले जाने में जो कार्य होता है वही आपको विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, विभवांतर, यानी कि ख। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं दोस्तों। क्या करें हमारा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि जब किसी तार में मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो वहां पे जो गतिशील कण होगा, जो मूव करेगा, जो पार्टिकल्स, वो क्या कहलाएगा। आपका ऑप्शन ए दे रखा है परमाणु, ऑप्शन ख है आयन, ऑप्शन ग है प्रोटॉन, ऑप्शन घ इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा घ हो जाएगा, क्या, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब तार में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसका प्रवाहित होने का मेन रीजन होता है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि किसी भी तार हो या किसी पदार्थ में जो धारा प्रवाहित होगा दोस्तों तार में, वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन घ सही होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पढ़ते हैं। क्या करा हमारा, विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक है, आपको ऑप्शन ए दे रखा है एम्पियर, ऑप्शन ख है वोल्ट, ऑप्शन ग है ओम और ऑप्शन घ है जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एम्पियर। क्योंकि विद्युत धारा की प्रबलता बोले या आपको विद्युत धारा बोले, दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है, वो होता है दोस्तों एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। आपको बता रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको ऑप्शन ए दे रखा है एम्पियर, ऑप्शन ख है ओम, ऑप्शन ग है अर्ग, ऑप्शन घ है वाट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बता रहा है दोस्तों, बता रहा है आपको। तो प्रतिरोध का जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों वो होता है हमारा ओम होता है, यानी कि आपका ऑप्शन ख इज राइट आंसर। क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, ओम होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल आपको अक्सर पूछे जाते हैं, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, जूल पर कूलॉम बराबर होता है। जूल पर कूलॉम किसके बराबर होता है, जूल बटा कूलॉम किसके बराबर होता है। आपका ऑप्शन ए है ओम है, ऑप्शन ख है आपका वोल्ट के, और ग है आपका एम्पियर के, और घ है वाट के। यानी कि जूल बटा कूलॉम किसके बराबर होगा, ओम के बराबर होगा कि वोल्ट के बराबर होगा कि एम्पियर के कि वाट के। तो दोस्तों जो देखिए जूल पर जो कूलॉम होता है दोस्तों वो होता है आपको एक विभव का होता है। क्या होता है, विभव। और चूंकि विभव का हमारा एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट के। समझ रहे हैं, देखिए जूल बटा कूलॉम दिया हुआ है, यानी कि बोल सकते हैं जूल कार्य का और कूलॉम आवेश का। तो जो कार्य और आवेश का जो रेशियो होता है वो विभव के बराबर होता है, और विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए जूल पर कूलॉम किसके बराबर होगा, वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों कि विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन क है एम्पीमीटर, ऑप्शन ख है वोल्टामीटर, ऑप्शन ग है वोल्टमीटर, ऑप्शन घ है ओम मीटर। समझिए दोस्तों, बोल रहा है क्या कि विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। जो यानी कि जो हम लोग जो विभवांतर मापते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं, वो किससे मापते हैं। आपका ऑप्शन है एमीटर, और बी है वोल्टामीटर, और ग है वोल्टमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वोल्टमीटर। क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर। देखिए विभवांतर का जो मात्रक जो ट्रिक है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी कि विभवांतर को मापना किससे मापते हैं, वोल्टमीटर से मापते हैं। ठीक है, ये देखिए वोल्टामीटर, ये डिफरेंस वाला। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। ठीक है, याद रखिएगा विभवांतर किसको मापते हैं, वोल्टमीटर से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या करा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है। आपको ऐसा बताना है इसमें से कि किसमें जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का हम लोग चिन्ह नहीं देते हैं, साइन नहीं देते हैं। आपका ऑप्शन क है बैटरी, ऑप्शन ख है एमीटर, ऑप्शन ग है वोल्टमीटर, ऑप्शन घ है प्रतिरोधक।
तो किसमें नहीं होता दोस्तों प्लस या माइनस का चिन्ह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों प्रतिरोधक में, यानी कि घ इज द राइट आंसर। प्रतिरोधक यानी कि दोस्तों रेसिस्टेंस होता है, इसको दोस्तों हम लोग सिंपल आर द्वारा सूचित करते हैं, इसमें प्लस माइनस का सिंबल नहीं देते। लेकिन दोस्तों जो बैटरी होता है उसमें प्लस और नहीं चाहिए, क्योंकि बैटरी का जो दो सिरा होता है, प्लस होता है एक माइनस वाला होता है। आई मीटर जो होता है उसमें भी प्लस और माइनस का सिंबल देते हैं, वोल्ट मीटर भी देते हैं, लेकिन जो प्रतिरोधक होता है दोस्तों उसको सिंपल आर से सूचित करते हैं, इसमें प्लस और माइनस का कोई सिंबल नहीं रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा क्या हो जाएगा, घ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा जो व्यंजक होगा, डेरिवेशन होगा जो विद्युत शक्ति को नहीं निरूपित करता है। आपका ऑप्शन क है वी आई, ऑप्शन ख है वी स्क्वायर बटे आर, ऑप्शन ग है आई स्क्वायर आर और ऑप्शन घ है आई आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर बताना दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा घ हो जाएगा, घ इधर राइट आंसर आई आर स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों देखिए विद्युत परिपथ का जो शक्ति होता है, पावर होता है, उसको 3 चीज निरूपित करता है, वी आई, वी स्क्वायर बटे आर, आई स्क्वायर। इसी को बस फॉर्मेटेशन कर दिया। ठीक है, एक बार दोस्तों आई के जगह वी बटे आर रखा है तो ये आ गया, और दोस्तों वी बटे आर के जगह क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो ये हमारा रख के ये आ गया। लेकिन ये दोस्तों आई आर स्क्वायर है, ये आपको ये ओम का नियम है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये ऐसे देखा जाए तो ये दोस्तों आपका ओम का नियम है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा घ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं दोस्तों, क्या करा हमारा कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के, आपका ऑप्शन का है समानुपाती होता है, ऑप्शन का है वर्ग के समानुपाती होता है, ऑप्शन का है व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन घ है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि बता रहा है कि जब किसी निश्चित समय में निश्चित प्रतिरोध वाला जो है वाले तार है उसमें ऊष्मा जो होगा धारा का क्या होगा, आपका समानुपाती होगा कि वर्ग का समानुपाती होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, इसका हो जाएगा ख इज राइट आंसर, वर्ग के समानुपाती। क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा पीछे बताया था कि वी आई स्क्वायर आर होता ना, तो आई स्क्वायर देखिएगा तो आपका स्क्वायर है, आई के पावर में 2 है, इसलिए वर्ग के समानुपाती होगा। इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न, क्योंकि इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। इन सब चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि मैंने जितना भी आपको प्रश्न लाया हूँ सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट्स में भी, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 11 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों कि यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी और उसमें धारा आई समय t तक प्रवाहित होती हो तो कार्य है, आपका क है वी आई, ख है वी आई बटे टी, ऑप्शन ग है वी बटे आई, ऑप्शन घ है वी आई टी। यानी कि दोस्तों परिपथ में क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच आपको दिया हुआ है पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, और उसमें कितना धारा आई प्रवाहित हो रहा है, कितने समय के लिए, टी समय के लिए। तो बोल रहा है कार्य कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, वी आई होगा कि वी आई बटे टी होगा कि वी आई वही बटे आई होगा कि वी आई टी होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी आई टी हो जाएगा। ऑप्शन घ या राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों जो आपका जो कार्य होता है, कार्य क्या बोल रहा है दोस्तों, कार्य बोल रहा है, यानी कि जो आपका कार्य होगा कितना होगा, तो देखिए क्या कर तीनों को गुना कर देंगे। ठीक है, जितना आपको डिफरेंस उस लिख देंगे पोटेंशियल का, और जितना धारा वो लिख देंगे गुना में, और जितना से वो वी आई टी होता है। ठीक है, इसी को याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। ऑप्शन क है धारा, ऑप्शन ख है विभवांतर, ऑप्शन घ है प्रतिरोध और ऑप्शन घ है शक्ति। आपको ऐसा बताना दोस्तों जो क्या करता है, विद्युत जो परिपथ में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, वैसा आपको गुण बताना। तो ये धारा है, विभवांतर है, प्रतिरोध है, शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा धारा। क्योंकि दोस्तों धारा जो होता है, जब किसी परिपथ से धारा प्रवाहित होता है दोस्तों, तो क्या होता है, वो धारा जो होता है ऊष्मा में बदल देता है। ठीक है, क्या होता है, वो ऊष्मा में बदला जाता है। ठीक है, तो जो धारा वही विद्युत ऊर्जा हो गया, तो वही ऊष्मा बदलाता है। जैसे पढ़े विद्युत धारा क्वेश्चन ये पढ़ो, विद्युत धारा ऊष्मा बदलता है, इसीलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा धारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या करा दोस्तों कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। आपका ऑप्शन ए है क है वी आर और ख है वी स्क्वायर आर, ऑप्शन ग है वी बटे आर, ऑप्शन घ आपका क्या है वी स्क्वायर बटे आर। तो जस्ट दोस्तों इसके पहले में क्वेश्चन आया था, उसमें दिया गया था कि कौन निरूपित नहीं करता है। तो दोस्तों इसमें क्या था, 3 ऑप्शन मिल रहा था, वी आर भी होगा, वी स्क्वायर आर, और क्या होगा ये वी स्क्वायर बटे आर है और ये वी स्क्वायर आर है। तो ये दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए वी बटे आर है, तो इसमें क्या विद्युत प्रकार शक्ति बोल रहा है कौन निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों घ इज अ राइट आंसर, वी स्क्वायर बटे आर।
जिसे बताया था ना कि 3 को निरूपित करेगा तो लेकिन 1 नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा v² शक्ति को निरूपित कर, ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन घ इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करते चला, यदि चैनल पर नए होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर दबा दें। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों कि किलोवाट घंटा मात्रक है। आपको बताना है दोस्तों कि किलोवाट घंटा KWH किसका मात्रक है। आपका ऑप्शन का है धारा का, ऑप्शन का है समय का, ऑप्शन का है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन का है विद्युत शक्ति का। तो दोस्तों किलोवाट घंटा जो है दोस्तों एक तरह से ऊर्जा का मात्रक है। क्या दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक, क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा को हम लोग मापते हैं दोस्तों वो KWH में मापते हैं, किलोवाट घंटा में मापते हैं। ठीक है, ये कि विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक क्या होता है, किलोवाट आवर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। वाट किसका मात्रक होता है दोस्तों, शक्ति का। आपका ऑप्शन का है जूल पर सेकेंड, ऑप्शन का है वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन का है एम्पियर स्क्वायर हो, ऑप्शन का है V² ओम, यानी कि वोल्ट स्क्वायर ओम है। ठीक है, तो आपको बता दें कि दोस्तों जूल पर सेकेंड क्या होता है, हम लोग पढ़े ना, जूल पर सेकेंड यानी कि कार्य वर्टिस समय वो शक्ति के बराबर होता है। VA है, यानी कि आप पढ़े होंगे, हम लोग शक्ति में पढ़े तो VI होता है, तो V जो होता है I होगा। ये देखिए ये A² ओम, ये क्या होता है, धारा का मात्रक, ओम क्या दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, यानी कि ये I² के बराबर होगा। ऑप्शन घ दोस्तों कि V² है और ये ओम है। ठीक है, ये V² है और ओम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि V² नहीं होता है। हम लोग पढ़े थे कि P बराबर क्या होता है, V²/R होता था, यानी कि ये नहीं होगा, यानी कि आपका 15 का घ जो है नहीं होगा वाट के बराबर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पुटेरा है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या करा दोस्तों कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। यानी कि विद्युत हीटर में जो तार का जो कॉइल होता है वो किस तत्व का बना होता है, आपका ऑप्शन करा। तो प्रश्न में आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ, तांबा, ख है टंगस्टन, ग है नाइक्रोम, ऑप्शन घ है जस्ता। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों नाइक्रोम, क्योंकि दोस्तों विद्युत हीटर का जो कॉइल होता है वो होता है नाइक्रोम का बना हुआ, याद रखिएगा। टंगस्टन जो होता है दोस्तों बल्ब का फिलामेंट होता है। ठीक है, यानी कि इसका सही क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ इज राइट आंसर। ठीक है, सब चीजें समझ में आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करते चला, साथ दोस्तों चैनल को यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। ठीक है, चलिए लोग क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या करा दोस्तों कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या। देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न आपका न्यूमेरिकल बेस है। ठीक है, तो बता दूंगा कि शक्ति बोल रहा है, शक्ति में दोस्तों बार बार आपको प्रश्न आ रहा है। शक्ति जो होता है दोस्तों क्या होता है, P बराबर क्या होता है आपका VI होता है, P बराबर VI होता है, यानी कि वोल्टेज और धारा का गुणनफल होता है। तो इसको गुना करिएगा दोस्तों तो क्या होगा, 11 से 220 कटेगा क्या बार में 20 बार में, और 20 के 5 से गुना करेंगे तो 200 है, 100 आ जाएगा। ठीक है, 20 × 5 100 हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ग 100 वाट। जब किसी परिपथ में दोस्तों 220 वोल्ट का बल्ब है और उससे 5/11 एम्पीयर का धारा पारित होगा तो उस बल्ब का पावर होगा दोस्तों 100 वाट, याद रखिएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है तो इसको याद रखिएगा। शक्ति बोलेगा तो विभवांतर धारा को गुणनफल कर देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या करा दोस्तों, 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो बल्ब से धारा का मान क्या होगा, ऑप्शन क है 0.1 एम्पियर, ऑप्शन ख है 0.4 एम्पियर, ऑप्शन ग है 2.5 एम्पियर, ऑप्शन घ है 10 एम्पियर। यानी कि आपका शक्ति दिए हुए बल्ब का पावर 100 वाट और वोल्टेज जो है 250 वोल्ट है, यानी कि बता रहा है कि कितना उससे धारा जाएगा। तो मैंने दोस्तों बताया था कि जो धारा होता है, जो शक्ति है, 100 वाट क्या शक्ति है और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता था, मैंने बताया था वोल्टेज और धारा का क्या होता है गुणनफल होता है। यानी कि ये दिया हुआ है तो धारा बोल रहा है तो इसको बस भागा कर दीजिएगा, तो 100/250 कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो कटेगा दोस्तों 10/25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों कटेगा तो आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/5 को बदलिएगा तो आपको 0.4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, इस समय देखिए आपको न्यूमेरिकल है, जो आपको पहले वाला ऑब्जेक्टिव देखा तो समझ में आ गया, क्योंकि पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव मैंने लाया था उस देख रहे होगा इस क्वेश्चन में, वो आपको तो क्या था व्यंजक था, उसी फॉर्मूले पर बनेगा। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल का काम करेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए ये क्या कर रहा है, जूल पर कूलम बराबर होता है, यानी कि जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है। आपका ऑप्शन का है वोल्ट, ऑप्शन का है एम्पियर, ऑप्शन ग है ओम,
ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपको बता रहा है, मैं आपको दोस्तों ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि कितने बहादुर स्टूडेंट से ये मुझे पता लगा रहा है। ठीक है, ये आपको हमारे वीडियो को कमेंट में बता रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपका ऑप्शन है वोल्ट है, और ख है आपका एम्पियर, ऑप्शन ग है ओम। ये तीनों में से बताना है आपको। ठीक है, ये आपके लिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि एक विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच 60 वोल्ट का विभवांतर रहने पर वह 4 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, तो विद्युत हीटर का प्रतिरोध कितना है। टर्मिनल के बीच क्या है आपका वोल्टेज 60 है। ठीक है, और धारा कितना है 4 एम्पियर। तो क्या बोल रहा है प्रतिरोध। तब देखिए दोस्तों आर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ओम के लिए में क्या पढ़ते थे, V बराबर आई होता था। आई होता था, तो वहां से प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई भागा में आ जाएगा, यानी कि V बटे आई, यानी कि 60 में आपको भागा दे रहा है धारा से। तो 60 वोल्ट में भागा देगा 4 एम्पियर से, तो क्या होगा 15 आ जाएगा, वही आपका 15 ओम होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ग इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में, इसलिए दोस्तों मैं बताया था कुछ सारे प्रश्न में न्यूमेरिकल भी लिया गया है, सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखते रहे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर आवर मात्रक किसका, आपका ऑप्शन का है शक्ति का, ऑप्शन ख है ऊर्जा का, ऑप्शन ग आवेश का, ऑप्शन घ है विभवांतर का। एम्पियर दोस्तों किसका मात्रक है, धारा का, और घंटा किसका मात्रक है, समय का, यानी कि एम्पियर आवर, यानी कि ये दोस्तों से हमारा सही इसका आंसर हो जाएगा आपका आवेश का, क्योंकि आवेश जो होता है दोस्तों धारा और समय का गुणनफल होता है। पढ़े तो हम लोग Q बराबर I इंटू टी होता है, आवेश और समय का गुणनफल होता है। ठीक है, Q बराबर पढ़े ना I इंटू टी, यानी कि धारा और समय का गुणनफल आवेश के बराबर होता है, यानी कि एम्पियर आवर आवेश का मात्रक होगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन ग इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ते हैं 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या करा, ये करा दोस्तों कि किसी बल्ब के 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत बल्ब का धारा का मान क्या होगा, यानी कि जो विद्युत बल्ब में धारा कितना प्रवाहित हो सकता है, ये बता रहा है आपको। बल्ब 1 मिनट के लिए जलाया जा रहा है, उसमें 120 कूलम आवेश जा रहा है, तो आपको बताना है धारा का मान। तो अभी मैंने बताया था दोस्तों कि जो धारा Q आवेश क्या होता था, धारा और समय का गुणनफल होता था। तो आपको समय दिया है और आपको धारा पूछ रहा, आवेश भी दिया, तो क्या करेंगे, देखिए मिनट में है दोस्तों, चूंकि कूलम ऐसा ही मात्रक होता है आवेश का, इसलिए आपको मिनट को भी क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा ही बदलना पड़ेगा। तो चूंकि समय का ऐसा मात्रक सेकंड होता है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो हम लोग 120 में 60 से भागा देंगे तो क्या जाएगा 2, वही आपका 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ख इज अ राइट आंसर। यानी कि जब किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होगा दोस्तों, तो विद्युत बल्ब में धारा कितना जाएगा, 2 एम्पियर जाएगा। ठीक है, यानी कि समझ में आ रहा है ना, न्यूमेरिकली मैंने सारा आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 क्या हमारा कह रहा है दोस्तों कि किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है, यानी कि किस आपको जो उपकरण होता है जो उसमें आपको नहीं, डिवाइस में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता। आपका ऑप्शन का है एमीटर में, ऑप्शन ख है वोल्ट मीटर में, ऑप्शन ग है कुंडली में, ऑप्शन घ है विद्युत सेल में। तो दोस्तों अभी जस्ट बताया था दोस्तों कि जो धन और चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध में नहीं था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों नया आ गया है। ए मीटर में होता है दोस्तों, मैं बताया था वोल्ट मीटर में भी होता था, और सेल में भी होता था, बैटरी में भी होता था, प्लस और माइनस का सीन। लेकिन दोस्तों कुंडली जो होता है वो क्वाइल जो होता है, आप कभी देखे क्वाइल में होता है, क्वाइल में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, ए मीटर में होता है, आपको वोल्ट मीटर में भी होगा, और बैटरी सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली में नहीं होता है। इस चीज़ों की याद रखिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। आपका ऑप्शन का है जूल, ऑप्शन का है वोल्ट, ऑप्शन का है ओम, ऑप्शन का है एम्पियर। तो दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या मैंने बताया था, आपका ओम बताया था, क्योंकि दोस्तों जो ओम के जो नियम थे जो दिए थे वो क्या थे, हमारा ओम नाम वैज्ञानिक था जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के सम्मान में प्रतिरोध का मात्रक रखा गया था ओम। ठीक है, प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस का, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या करा दोस्तों कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, यानी कि दोस्तों जब परिपथ में विद्युत धारा जा रहा है, करंट जा रहा है, तो उसको कैसे मापे, किस युक्ति से मापते हैं, डिवाइस से। आपका ऑप्शन का है वोल्ट मीटर से, ऑप्शन ख ए मीटर से, ऑप्शन ग गैल्वेनोमीटर से, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ख ए मीटर से, क्योंकि दोस्तों जब परिपथ में कितना धारा जा रहा है वो आपको बताएगा ए मीटर। ए मीटर एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों जिससे आपको विद्युत धारा का मान पता चलता है।
5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, ये बताएगा कितना जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन ख इज राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए, ये पूछा गया प्रश्न, एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स करते चलिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहा दोस्तों, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन क है वोल्ट, ऑप्शन ख है वाट, ऑप्शन ग है जूल, ऑप्शन घ है कूलॉम। विद्युत शक्ति, शक्ति क्या होता है दोस्तों, पावर। तो पावर क्या होता था, बताया था वाट होता है, क्योंकि वाट का ही जो वाट ही क्या है, ऐसा मात्रक है किसका, शक्ति का। ठीक है, याद रखिएगा, वाट किसका ऐसा मात्रक है, विद्युत शक्ति का, या सिंपल शक्ति बोले तो वही होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा दोस्तों कि एक KWH तुल्य है। KWH का मतलब क्या था दोस्तों, किलोवाट आवर। ठीक है, ऑप्शन का है 3600 जूल का, ऑप्शन ख है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल का, ऑप्शन ग है 36 गुना 10 के पावर 6 जूल का, ऑप्शन घ है 36.00 जूल का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि एक KW, जिसको हिंदी में बोलते हैं तो किलोवाट घंटा बोलते हैं, ये दोस्तों इसका जो बराबर होता है यूनिट के, वो होता है दोस्तों 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो क्या बताना है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ऑप्शन ख इज राइट आंसर। देखिए, यही सवाल आपको पूछ भी गए। ठीक है, इन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिमाग में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो का भी दोस्तों शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए दोस्तों, आके वो भी सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। आपका ऑप्शन का है वाट, ऑप्शन का है एम्पियर, ऑप्शन का है वोल्ट, ऑप्शन का है ओम। तो इसका विभवांतर यानी कि दोस्तों क्या होता है, विभव भी बोल सकते हैं। तो इसका दोस्तों मात्रक क्या होता है, ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, मैं बताया था ना कि विभवांतर हो या विभव हो, दोनों का जो यूनिट होगा वो सेम होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, वाट शक्ति का है, एम्पियर धारा का है, ओम प्रतिरोध का, इस चीज को याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी बल्ब के 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। यानी कि बल्ब का जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है, पर क्या है 220 वोल्टेज पर बल्ब में 2 एम्पियर धारा जा रहा है, तो उसका फिलामेंट का प्रतिरोध बता रहा है। आपका ऑप्शन क है 55 ओम, ऑप्शन ख है 110 ओम, ऑप्शन ग है 220 ओम और ऑप्शन घ है 440 ओम। तो दोस्तों क्या होता था, मैंने बताया था कि ओम के नियम से क्या पढ़े थे, V बराबर IR पढ़े थे ना, V बराबर IR। तो यहाँ से R का मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, गुना वाला भाग में आता ना, तो बराबर पूछने वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, जो I आ जाएगा आपको भागा में आ जाएगा। तो R जो होगा प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा नया, V/I, यानी कि वोल्टेज बटा आपको धारा एम्पियर। तो वोल्टेज 220 है और आपका धारा 2 एम्पियर, तो भागा देगा 220 में 2 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 110 एम्पियर, 110 ओम हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन ख इज राइट आंसर। देखिए, आपको न्यूमेरिकल बेस भी है, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, आपको सीधा ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, थ्योरी बेस, आपको कुछ न्यूमेरिकल भी रहा, इसलिए इसको आपको सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आपका ऑप्शन का है I²R, ऑप्शन ख है IR², ऑप्शन ग है VI, ऑप्शन घ है V²/R। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों, ये भी करेगा, P बराबर पढ़ते VI होता है शक्ति का, P बराबर I² भी पढ़े, लेकिन IR² कहीं पढ़े दोस्तों, आप IR² ये नहीं बनता है। ये तीनों एक ही से आपको डेरिवेशन तीनों निकाला गया। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन देखने में आपको अलग अलग लग रहा होगा, लेकिन ये IR² ये ओम का नियम है। ठीक है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा 30 का क्या जाएगा हमारा ख हो जाएगा, क्योंकि ये IR² ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, चार्ज होता है। आपका ऑप्शन का है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ऑप्शन ख है 16 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ऑप्शन ग है 0.16 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ऑप्शन घ है 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन क। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए क्या कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोटॉन पर पूछेगा दोस्तों तो यही बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों यही होता है, इसको याद रखिएगा। हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है दोस्तों कि 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, कितना कार्य किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपका दिया हुआ है वोल्टेज, दिया हुआ है विभवांतर, और क्या है आपका ये आवेश दिया हुआ है, तो पूछ रहा कितना कार्य होगा। ऑप्शन का है 12 जूल,
ऑप्शन ख है 2 जूल, ऑप्शन ग है 24 जूल, ऑप्शन घ है 6 जूल। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो कार्य क्या होता था, कार्य क्या होता था दोस्तों, आपको विभवांतर और आवेश का रेशियो होता था, पढ़े ना, या गुणनफल होता था, क्योंकि भी बराबर पढ़े क्या होता था W/Q, पढ़े ना, V बराबर W/Q, और W क्या होता है VQ के बराबर होता है, यानी कि हमारा VQ यानी कि दोस्तों विभवांतर और कूलम्ब को जोड़ देंगे, दोनों को, आवेश को, दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी कि आपको विभवांतर का गुना कर दीजिए आवेश के साथ, तो 12 में 2 से गुना करेगा तो 24 आ जाएगा। तो ये 24 जो जूल है ये आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 जूल क्या करना, कार्य करना पड़ेगा जब 12 विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाएंगे तो। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी है। तो क्वेश्चन हम दोस्तों 33 को पढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा दोस्तों कि नीचे दिए गए ग्राफों में कौन सा ग्राफ ओम के नियम की सत्यता को निरूपित करता है, यानी कि दोस्तों इसमें कौन सा जो ग्राफ है वो आपको ओम के नियम को बताता है, सत्यता को साबित करता है, प्रूव करता है। आपको ऑप्शन का है दिख रहा है इस तरह का, ऑप्शन ख इस तरह का है, ऑप्शन ग कुछ टेढ़ा नीचे की ओर आया है, ऑप्शन घ देखा है कि लंबा ऊपर गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कैसे बोलिएगा, देखिए ओम के नियम में क्या था, ये भी तो था भाई, वोल्टेज था और आई धारा भी था। तो देखिए क्या था, जब ग्राफ खींचे थे दोस्तों ओम साहब, जॉन साइमन ओम 1828 में, तो क्या देखे कि बीच से ग्राफ जो सीधा गया, यानी कि दोस्तों पता चला कि जो वोल्टेज होगा वो क्या था, धारा का समानुपाती था। ठीक है, तो इसका हमारा ये हो जाएगा ख। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का इंपॉर्टेंट आप नहीं देखेंगे। ठीक है, मैं सारा बताया था ना कि मैं सारा एनसीईआरटी से निकाला हूँ। ठीक है, सब चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या करा दोस्तों, ओम का नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है, यानी कि ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए दोस्तों कौन सा जो उसमें जो आपको जो राशि है वो हो जो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। आपका ऑप्शन का है विभवांतर का, ऑप्शन का है विद्युत धारा का, ऑप्शन का ताप का, ऑप्शन का दाब का। तो दोस्तों ओम का नियम क्या पढ़े थे हम लोग कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली जो धारा होता है विभवांतर का समानुपाती होता है, या विभवांतर धारा का समानुपाती होता है। तो यानी कि दोस्तों नियत ताप बोला है, नियत यानी कि कांस्टेंट, यानी कि दोस्तों ओम के नियम को डिफाइन करना है तो आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। जिसका क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा ऑप्शन ग इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या करा कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। आपका ऑप्शन का है ओम, ऑप्शन का है वोल्ट, ऑप्शन का है एम्पियर, ऑप्शन का है कूलॉम। विद्युत वाहक बल दोस्तों ये देखिए सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा दोस्तों वही होता है आपका विभवांतर। विद्युत वाहक बल ही क्या होता है आपका विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता था, वोल्ट होता है। तो दोस्तों जब विभवांतर चूंकि विद्युत वाहक बल के बराबर होता है तो इसका भी मात्रक वोल्ट ही होगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल को ही क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर कहते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हमारा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ते हैं। 36 हमारा क्या करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ओम का नियम है, आपको ये बताना है कि ओम का नियम है। ऑप्शन का है V बराबर IR, और ख है V बराबर I/R, और ग है V बराबर I, ऑप्शन घ है V बराबर I²R। तो दोस्तों ओम का नियम क्या पढ़े थे, V बराबर I हम लोग पढ़ते आए, तो इसको याद रखिएगा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, ओम का नियम क्या हमारा होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है, तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का क इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कर रहा है, नियत ताप पर ओम का नियम बताता है कि ऑप्शन का है विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, ऑप्शन का है विद्युत धारा विभवांतर का व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन ग विद्युत धारा और विभवांतर का गुणनफल नियत होता है, ऑप्शन घ विद्युत धारा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। तो अभी जस्ट पढ़े क्या ओम का नियम क्या था, V बराबर IR, यानी कि V बराबर में I, यानी कि देखिए V जो है क्या था, I यानी कि धारा का समानुपाती था। तो देख रहा है V यानी कि धारा, देखिए विद्युत धारा विभवांतर का समानुपाती, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा क इज राइट आंसर। क्या जाएगा हमारा, विद्युत धारा विभवांतर का समानुपाती होता है। ओम का नियम यही का था। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है, विद्युत धारा विभवांतर का समानुपाती होता है। हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा वाला, विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, वह है, यानी कि जब परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस आपको यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन का है वोल्टमीटर, और ऑप्शन आपका क्या है ख
विद्युत सेल, ऑप्शन ग है एमीटर, ऑप्शन ग है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपको बताना, ठीक है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, 2 प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विभवांतर जो विद्युत परिपथ में जो होगा धारा मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आपका वोल्ट मीटर का, कि विद्युत सेल का, कि एमीटर का, कि सभी का, ये आपको लिए बताना, ठीक है। क्योंकि मैं इतना सारे सवाल कर रहा हूँ, आप बताना है, दिमाग आपको कुछ खुलना चाहिए, तो इसको बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या कर रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में ए मीटर को जोड़ा जाता है, किसी विद्युत परिपथ में जो ए मीटर को जोड़ा जाता है, आपको ऑप्शन क श्रेणी क्रम में, ऑप्शन ख समानांतर क्रम में, ऑप्शन ग सभी श्रेणी क्रम, कभी श्रेणी क्रम में तो कभी समानांतर क्रम में, ऑप्शन घ है सभी गलत है। तो दोस्तों जो विद्युत परिपथ में जो ए मीटर को जोड़ते हैं दोस्तों वो होता है हमारा श्रेणी क्रम में। विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों हम लोग, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिएगा विद्युत जो परिपथ में ए मीटर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। याद हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कर रहा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। कि विद्युत परिपथ में दोस्तों दो बिंदुओं के बीच जो आपको विभवांतर मापना है, पोटेंशियल डिफरेंस मापना है, उसको लिए किस उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे। आपका ऑप्शन का है वोल्ट मीटर का, ऑप्शन ख है प्लग कुंजी का, ऑप्शन ग ए मीटर का, ऑप्शन घ है गैल्वेनोमीटर का। तो दोस्तों मैंने बताया था पहले कि जो विभवांतर जो होता है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है। वही आपको बस क्वेश्चन को लॉन्ग कर दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन क वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विभवांतर या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा ऑप्शन क इज राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 से हमारा क्या करा, आवेश का ऐसा मात्रक है। आपका ऑप्शन क है ओम, ऑप्शन ख है कुलॉम, ऑप्शन ग है एम्पियर, ऑप्शन ग है वोल्ट। आपको बताना है दोस्तों क्या कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या है। तो ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, आवेश का कुलॉम होता है, ठीक है। क्योंकि ये कुलॉम नाम वैज्ञानिक थे जिन्होंने उन्हीं के सम्मान में आवेश का जो ऐसा यूनिट कुलॉम रखा गया है, ठीक है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कुलॉम होता है। ये वोल्ट जो आपका विभव का है, एम्पियर धारा का है, वो प्रतिरोध का है, कोई दिक्कत नहीं रहा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कर रहा है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। आपका ऑप्शन का है वोल्ट, ऑप्शन का है वाट, ऑप्शन का है किलोवाट, ऑप्शन ग है वोल्ट, ऑप्शन घ है एम्पियर। तो दोस्तों विद्युत धारा का ऐसा मात्रक पता होगा आपको। विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। याद रखिएगा हमेशा आपको ये आएगा, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। किलोवाट शक्ति का है, ये वाट भी शक्ति का है, वोल्ट विभव का है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या करा दोस्तों, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है। ऑप्शन का है जूल, ऑप्शन का है एम्पियर, ऑप्शन का है वाट, ऑप्शन का है ओम। तो प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस का दोस्तों ऐसा मात्रक क्या होता है, हमारा ओम होता है। यानी कि ऑप्शन ख इज ऑप्शन घ इज राइट आंसर। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होगा दोस्तों, ओम होता है। क्योंकि ओम जड़ जो साइमन जो ओम थे उन्हीं के समान में इनका जो मात्रक रखा गया था रेसिस्टेंस का, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बहुत आगे बार बार आएगा भी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या कर रहा है कि किसी चालक का जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। ऑप्शन क है ओम मीटर, ऑप्शन ख है ओम, ऑप्शन ग है ओम पर मीटर, ऑप्शन घ है मीटर पर ओम। तो दोस्तों प्रतिरोधकता इसको बोलते हैं दोस्तों ये प्रतिरोधकता होता है, ठीक है। ये प्रतिरोध है लेकिन थोड़ा सा इसका गुण अलग होता है। प्रतिरोधकता जो होता है दोस्तों वो ओम मीटर होता है, ठीक है। चीज़ों को याद रखिएगा, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। लेकिन प्रतिरोध सिंपल पूछेगा तो ओम बताना है, प्रतिरोधकता पूछना है तो आपको ओम मीटर बताना है, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ों को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या कर रहा है, जूल पर कुलॉम कहा जाता है। यानी कि जूल बटा कुलॉम को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन क है वोल्ट, ऑप्शन ख है ओम, ऑप्शन ग है एम्पियर, ऑप्शन घ है वाट। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जो जूल पर कुलॉम होता है यानी कि वो जूल किसका, कार्य का, कुलॉम आवेश का। तो यानी कि आपको कार्य और आवेश का जो रेशियो होता है वो होता है वोल्टेज के बराबर होता है, विभव के बराबर होता है, यानी कि वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। जूल पर कुलॉम किसको कहते हैं, वोल्ट को कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें प्लस अथवा माइनस का चिन्ह नहीं होता। ऑप्शन क है एक सेल में, ऑप्शन ख है एक ए मीटर में, ऑप्शन ग है एक कुंडली में, ऑप्शन घ है एक वोल्ट मीटर में, ठीक है। ये बताना है आपको कि किसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं देते हैं। सेल बैटरी दोस्तों तो देते हैं हम लोग, ए मीटर में तो देते हैं क्योंकि पता लगा रहा है कि धारा किधर जा रहा है। और दोस्तों कुंडली जो होता है, क्वाइल होता है, देखिए कभी क्वाइल में होता है नहीं होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, ये याद रखिएगा।
कुंडली में आपको नहीं होता है प्लस और माइनस का चिन्ह, ठीक है, या रेसिस्टेंस भी नहीं होगा, चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है का भी समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। यानी कि दोस्तों आपको दो प्रतिरोध R1 और R2 क्या है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो बताना है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। ऑप्शन क है आपका R1 माइनस R2, ऑप्शन ख है R2 R1 इंटू R2, ऑप्शन ग है R1 प्लस R2, ऑप्शन घ है R1 बटा R2। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका डायरेक्ट जुटता है, डायरेक्ट उनका सम होता है, जुटता है, ठीक है। यानी कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देगा तो सीधे उनको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो R1 R2 चूंकि श्रेणी क्रम है तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा, यानी कि ऑप्शन ग इज अ राइट आंसर। श्रेणी क्रम में क्या होगा, R1 और R2 जुटेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा ऑप्शन ग इज अ राइट आंसर, R1 प्लस R2, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या कर रहा है, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब जो राशि उनमें जो समान रहती वो है। इसका प्रश्न समझिए दोस्तों क्या कर रहा है कि जब दोस्तों एक से अधिक आपको प्रतिरोध क्या श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो उसमें कौन सा जो आपको राशि है क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा, समान रहेगा। ऑप्शन क है विभवांतर, ऑप्शन ख है प्रतिरोध, ऑप्शन ग है विद्युत धारा, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ग विद्युत धारा, क्योंकि दोस्तों जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है कि आपको सारे प्रतिरोधों से धारा जो समान जाता है, धारा सेम जाएगा, ठीक है। अब प्रतिरोध कितना भी जोड़ दीजिए 10 50 100 कितना भी, लेकिन सब में से धारा जो है आपको सेम जाएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 का ग इज अ राइट आंसर, विद्युत धारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, पढ़िए अच्छी तरह से। प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए यानी कि हम जब ज्यादा प्रतिरोध प्राप्त करना है तो कैसे जोड़ेंगे, इसका प्रश्न ये मतलब है। ऑप्शन क है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन ख है समानांतर क्रम में, ग है पार्श्व क्रम में, ऑप्शन घ इनमें से सभी सही है। दोस्तों क्या करा, प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, तो मैंने अभी बताया था कि जब R1 R2 के क्या करते जोड़ते थे, डायरेक्ट जोड़ते थे, श्रेणी में रहता था, तो ये हमारा श्रेणी क्रम हो जाएगा। दोस्तों यदि प्रतिरोध का मान ज़्यादा प्राप्त करना होगा तो दोस्तों हम लोग प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ते हैं, और जब प्रतिरोधों का मान कम प्राप्त करना रहता है तो उसको हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा हमारा, समानांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। ऑप्शन क है R1 प्लस R2 के, ऑप्शन ख है R1 प्लस R2 बटा R1 इंटू R2 के, ऑप्शन ग है R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 के, ऑप्शन घ है आपका R1 माइनस R2, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ख, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है R1 प्लस R2 बटा R1 इंटू R2, क्योंकि दोस्तों जब दो प्रतिरोधों को हम लोग समानांतर में जोड़ते हैं तो क्या होता है आपको सबका उल्टा करके जोड़ते हैं, यानी कि जब R1 है तो उसको 1 बटे R1 को करेंगे और R2 को 1 प्लस R2 करेंगे, 1 बटे R2 ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसको अब हल करिएगा तो आपको 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि समानांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, उल्टा करके प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, श्रेणी में सीधा जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 51 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों कि जब कोई प्रतिरोध पार्श्वबद्ध में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। पार्श्वबद्ध का मतलब ही होता है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन या समानांतर क्रम। ऑप्शन क है प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा जो नया प्रतिरोध आएगा, ऑप्शन ख है प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, ऑप्शन ग है न्यूनतम प्रतिरोध से अधिक परंतु महत्तम प्रतिरोध से कम, ऑप्शन घ कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यानी कि मतलब दोस्तों जब प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ेंगे तो जो नया रेसिस्टेंस बनेगा उसका मान क्या होगा। तो दोस्तों मैंने बताया था कि उल्टा आता है, उल्टा जोड़ते हैं यानी कि कम मान आएगा। मैंने बताया था कि पार्ट्स में क्या होता है, कम मान आता है और श्रेणी में ज़्यादा आता है, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, याद रखिएगा। समझ आ रहा है ना। तो दोस्तों मैंने आप यहाँ पे इस वीडियो में दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन लगभग 50 से ज़्यादा मेरे सवालों का बताया हूँ, क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है सबका आंसर बताया हूँ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं छूटेगा, मैं आशा के साथ कर सकता हूँ, बस आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों आपको यदि चैनल पर नए होंगे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं दोस्तों आपको ऐसे ही चैप्टर वाइज जितना भी चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव जो आता है मैं लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें और साथ साथ ठीक है दोस्तों नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि आपको जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबने पहले पहुँचते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।